मेरे एक बहुत ही सम्मानित दर्शक का एक बहुत ही जेन्युइन सवाल था कि क्या अपने मेडिकल स्टोर पर किसी महिला हेल्पर को रखने से मेडिकल स्टोर की सेल बढ़ जाती है? क्या अपने मेडिकल स्टोर में किसी लड़की को रखने पर जो आपकी हेल्प करती हैं दवाइयाँ निकालने में, साफ सफाई करने में, उनके होने से क्या आपके सेल का ग्राफ थोड़ा बढ़ जाता है? इसी विषय पर मैं आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, अपना जो समाज है, बिना किसी लॉन्ग लपेट के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वह होता है, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आपके मेडिकल स्टोर के आसपास 10, 12, 15 मेडिकल स्टोर हैं, ठीक है? अब कस्टमर की चॉइस है कि मैं मेडिकल स्टोर ए में जाऊँ या बी में जाऊँ या सी में जाऊँ या डी में जाऊँ। ऐसे में उसकी नज़र पड़ती है कि आपके मेडिकल स्टोर पर कोई महिला वर्कर हैं जो काम कर रही हैं, तो बाय नेचर वो अट्रैक्ट होकर के और जगह ना जाकर के हो सकता है कि वो आपके मेडिकल स्टोर, चलो इनके यहाँ से ही ले लेते हैं, आपके मेडिकल स्टोर पर आ जाए वो दवा लेने के लिए। या जो यूजुअली कहीं और जा सकता था, उसने अगर कोई महिला देख करके आपकी तरफ गाड़ी मोड़ ली और आपसे उसने दवा ले ली और वो आपका रेगुलर कस्टमर बन गया, वो बार बार आपके पास आने लगा, तो फिर आप देखिए ना कि एक महिला हेल्पर होने से आपके सेल का ग्राफ तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो ये आपको फ़ायदा दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर आप इस नज़रिए से देखें तो जी हाँ, आपकी सेल्स बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो ग्राहक महिला को देख करके आते हैं और आपने महिला को रखा है अपने शॉप पर, तो आपकी एक एडिशनल जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ग्राहक उस महिला हेल्पर के साथ में बदतमीज़ी ना कर पाए। वो दवा ले या भाड़ में जाए साला, लेकिन उस महिला हेल्पर के साथ में 1% की बदतमीज़ी भी आपको टॉलरेट नहीं करनी है। ये आपकी एक एडिशनल ज़िम्मेदारी होगी। अगर कोई लड़का रहता तो हंसी मजाक चलता है, लेकिन अगर आपका हेल्प करने के लिए कोई महिला आपके साथ में आती है, काम करती है आपकी शॉप पर, तो आपकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है उस महिला की अपने बहन की तरह सुरक्षा करने की। तो कोई कस्टमर बदतमीज़ी करता है तो आप दवा छोड़िए, उसको 2 घंटा मारिए, अपने महिला जो है हेल्पर की सुरक्षा को आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, तो सही है, अदरवाइज़ आपको उस महिला को सुरक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आप सेल की वजह से किसी महिला के साथ कोई बदतमीज़ी करे, आप इसे टॉलरेट बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी बात, महिला को एक हेल्पर के तौर पर रखने का फ़ायदा ये भी होता है कि महिलाएं बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सीधी होती हैं, और आपने जो उनको काम बता दिया है डे के हिसाब से, वो काम आपके बिना टोके वो रेगुलरली अच्छे तरीके से करती रहती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके शॉप की साफ़ सफाई वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो एक महिला के होने से आपके दुकान की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। आपका जो आपने काम बता दिया है उस काम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बहुत दिल लगा के काम करती हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका जो सेल होगा वही बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो होती हैं, जो कभी दुकान पे दवा लेने के लिए निकली, अगर उन्होंने देखा कि आपकी शॉप पर कोई महिला काम कर रही है, तो वो उस दुकान पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कोई महिला, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो महिलाओं की होती हैं और लड़कों से कहने में उनको हिस्टेशन होती है। जैसे सैनिटरी पैड हो गया, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो महिला आपस में कंफर्टेबल होती हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप महिला को रखते हैं तो कहीं बिल्कुल सही बात है कि उस आपकी सेल का ग्राफ बढ़ जाएगा, आपके पास महिला कस्टमर बढ़ जाएंगे, आपके पास एक्स्ट्रा कस्टमर आना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपके दुकान की साफ़ सफाई, रख रखाव और अच्छे से हो पाएगा। लेकिन वीडियो का अंत करने से पहले एक बात फिर से कह दूँ कि आपके शॉप पर जो महिला है उसकी सुरक्षा आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। सेल, वो कस्टमर दवा लेता है नहीं लेता है वो सेकेंडरी चीज़ है, पहले आपको उस महिला की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। उसके लिए आपको उचित व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और जो वॉशरूम वगैरह होता है, बहुत सारे क्या था, लड़के जो होते हैं वो कहीं भी गए बाहर वॉशरूम कर लिया, लेकिन अगर कोई महिला है तो आपको उसको प्रॉपर एक बढ़िया शौचालय देना होगा, टॉयलेट देना होगा और पूरी सेफ्टी देनी होगी। अगर आप इतना कर पाते हैं तो ही एक आप महिला को अपनी शॉप पर रखें, अदरवाइज़ आप ना रखें। और आप रखते हैं, ये सारी सुविधाएं उनको दे पाते हैं, तो लड़कों से 10 गुना अच्छी हैं लड़कियां जो आपके मेडिकल स्टोर में आपका हेल्प कर सकती हैं। आशा करता हूं कि मैंने अपनी बात क्लियरली रख दी हो, और जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात मैंने आप तक क्लियरली पहुंचा दी हो।
फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।